अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट का न्यूमेरिकल करवाऊंगी। फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट का मेथड बताया था कि कैसे हमने इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। आज आपको मैं प्रॉपर न्यूमेरिकल करवाती हूँ कि इनकम स्टेटमेंट हम कैसे बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट कॉस्ट एंड प्रॉफिट रेशियो रिकॉर्ड ऑफ अ बेल कोड रेफ्रिजरेटर कंपनी शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द 3 months एंडिंग March 31, 20। ये हमें अब गिवन किया गया है। इसके न्यूमेरिकल के रिक्वायरमेंट दी गई है। मटेरियल परचेज रुपीस आपको मटेरियल परचेजेस के बताए गए हैं। अब इन्वेंट्री जनवरी है 1, 2017। ये आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री बताई है फिनिश गुड्स की और मटेरियल की। फिनिश गुड्स है और आपको मटेरियल्स की अमाउंट बताई गई है। डायरेक्ट लेबर की, एफएच की, आपको मार्केटिंग एक्सपेंस की अमाउंट बताई है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस की, सेल्स की। ये है इन्वेंट्री मार्च 31, 2017। ये आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री की अमाउंट बताई है जो कि आपके फिनिश गुड की है और नो अनफिनिश वर्किंग ऑन हैंड की अमाउंट आपको बताई है। तो ये आपकी क्लोजिंग मटेरियल की अमाउंट है। आगे रिक्वायरमेंट है क्या क्या आपने को रिक्वायरमेंट की है कि एन इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड्स। द सेकंड पे है द नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर आपने गिवन करना है। द यूनिट कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चर, द ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड और द इनकम पर यूनिट सोल्ड, द रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल, द इनकम टू सेल परसेंटेज। अब इसका हमने न्यूमेरिकल करते हैं। आपको मैं इसका न्यूमेरिकल का बताती हूँ कि न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपने इनकम स्टेटमेंट और उस कंपनी का नेम जो है और मंथ जो है वो सबसे ऊपर फ्रंट पे जैसे मैंने लिखे हैं वैसे आपने शो करना है न्यूमेरिकल करने से पहले। अब आपने जो इनकम स्टेटमेंट बनानी है उसमें आप इनकम स्टेटमेंट में आपको सेल्स की अमाउंट गिवन थी, आपने लेस करना होता है सीजीएस, लेकिन हमारे पास सीजीएस की अमाउंट नहीं है इसलिए हमने पहले सीजीएस की अमाउंट जो है वो गिवन करनी है जो कि उन्होंने हमें न्यूमेरिकल में गिवन किए हैं अमाउंट। उससे आपको मैंने सीजीएस निकालने का भी तरीका बताया था। आप सीजीएस को सेपरेटली भी निकाल सकते हैं, आप इनकम स्टेटमेंट के बनाते हुए भी निकाल सकते हैं। मैं आपको साथ आपने वर्क करना है मैं उसका भी बताती हूँ कि साथ हम कैसे इसका वर्क करते हैं। इनकम स्टेटमेंट में हम उसका सीजीएस को कैसे हम ऐड करके उसका न्यूमेरिकल को करते हैं। सबसे पहले हम जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे सबसे पहले हमने सेल्स की अमाउंट कितनी थी, सेल्स की अमाउंट कितनी थी 663,400। 663,400। अब हमने इसमें से लेस करना है सीजीएस को और हमें सीजीएस की अमाउंट गिवन नहीं है इसलिए हमने सबसे पहले अपना सीजीएस निकालना है। जब हम सीजीएस निकालते हैं तो सबसे पहले क्या आता है डायरेक्ट मटेरियल में आपकी सबसे पहले आती है मटेरियल ओपनिंग। मटेरियल की 2,68,000। बाद इसमें ऐड करना होते हैं परचेजेस कितनी है, परचेजेस की अमाउंट आप इससे फाइंड करेंगी। उसके बाद आपने इसमें से अपनी कॉस्ट आपको जब आपने अपनी परचेजेस में से उसमें से आपने अपना ऐड करेंगी मटेरियल में परचेज करेंगी अपनी इन्वेंट्री तो आपके पास जो ऐड अमाउंट आए
वो आपकी अमाउंट होगी कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। इसके बाद आप इसमें लेस करेंगी अपना मटेरियल की क्लोजिंग। मटेरियल की क्लोजिंग को लेस करेंगी तो आपके पास आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। अब आपने इस अमाउंट में से इस अमाउंट को लेना है। आप अमाउंट आए कुछ ये 2,47,100। अब आपने मटेरियल की अमाउंट को फाइंड कर लिया। अब आपने इसमें है लेबर कितनी की आपने इसमें से फिर अपने डायरेक्ट लेबर के बाद FY फैक्ट्री ओवरहेड की है। आपने इन सब को ऐड कर लेना है। जब आपने अपने से आपने सबसे पहले जब आपने मटेरियल कंज्यूम आपके FY लेबर और आपका FY इन तीनों की अमाउंट को ऐड करोगे तो कॉस्ट शुड मैन्युफैक्चर। अब आपने इसमें ऐड करने हैं फिनिश गुड को, क्योंकि यहाँ पे उसने बाद आपको फिनिश गुड की अमाउंट दी है। आपने अपनी ऐड करनी है फिनिश गुड की ओपनिंग। फिनिश गुड की ओपनिंग को आप यहाँ पे ऐड करेंगी तो आपकी अमाउंट आएगी, वो आपकी होगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर अवेलेबल। अब आपने इसमें लेस करना है अपना, आपने अब लेस करना है यहाँ से फिनिश गुड की क्लोजिंग। फिनिश गुड की क्लोजिंग को आप अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर अवेलेबल में से माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस करके जो अमाउंट आएगी, ये वाली जो अमाउंट आई है आपकी, ये आपकी है CGS। ये आपने CGS जो है ये फाइंड कर लिया है, जिसे आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहते हैं। ये जो आपकी अमाउंट आई है CGS, आपने अपने सेल में से CGS की अमाउंट को माइनस करेंगे तो आपके पास जो आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। CGS को माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में आपने लेस करना है अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। एक्सपेंसेस में आपके आते हैं मार्केटिंग एक्सपेंस और आपके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस
मार्केटिंग एक्सपेंसेस की अमाउंट और आपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस की अमाउंट दोनों को ऐड करके अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर देना है। आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करके ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर देंगी तो आपका नेट इनकम आ जाता है। स्टूडेंट्स, ये आपका नेट इनकम आ गया है। आपको इनकम स्टेटमेंट जब आप बनाते हैं तो इनकम स्टेटमेंट में आपने अपना नेट इनकम जो है वो गिवन करना होता है। ये जो है आपका नेट इनकम आ गया है। अब आपको मैंने जो रिक्वायरमेंट में फ़र्स्ट जो था एन इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड, वो आपको मैंने इसका न्यूमेरिकल करवाया है। अब आपका जो बाकी रिक्वायरमेंट है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका मैं बताऊंगी।